कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है फ्लटर सिर्फ, ठीक है। फ्लटर लिखने के बाद यहाँ पे फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है flutter.dev, इस पे जाना, ठीक है। जैसे ही मैं flutter.dev के ऊपर आऊँगा, ये फ्लटर की वेबसाइट है, ठीक है। फ्लटर जो सी है, हमें इसके बारे में पता चल चुका है, ये एक 7 प्लेटफॉर्म सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऐप्स बना सकते हैं। ये क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे भी ये दिखा रहा है कि इसने BMW की जो सी ऐप है, ये भी फ्लटर ने बनाई है, ठीक है। ये फ्लटर की वेबसाइट है, यहाँ पे वो अपने बारे में बताएगी कि हमने किस तरह से हमारी कोड ट्रस्ट कैसे हम बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से इसके स्पॉन्सरशिप्स हैं, ये सारे के सारे हैं। जैसे eBay बहुत बड़ा ब्रांड है, BMW ब्रांड है, और ये जितने भी बड़े बड़े स्क्वायर ब्रांड है, ये सारे ब्रांड जिसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा है गेट स्टार्टेड, इसको क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तब जाके ना यहाँ पे आएगा आपका OS कौन सा। अब जैसे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मैकओएस है, आप विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़, आपने सेलेक्ट करना है विंडोज़, ठीक है। ये करने के बाद नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे जाके ना, कहाँ गया, इधर से हमने सेलेक्ट कर लिया मोबाइल, ये बहुत ही बड़ा हुआ ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये जो सा SDK हमने इसको जब इसको मैं क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड स्टार्ट होगा। ये तकरीबन कितने MB का है, 900 MB तक का है, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लिया, ठीक है। आगे से आपका प्रोसेस जो सा वो शुरू होगा चेंज। इसको इंस्टॉल करके कहीं कॉपी करना है फोल्डर पे कॉपी, क्योंकि मेरे पास भी विंडो नहीं है तो मैं आपको इस तरह बता नहीं सकता। जब आपका विंडो होगी तब मैं आपको बताता रहूँगा साथ, सही है। ये मान के मैं चल रहा हूँ कि हमारी फ्लटर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। जो इश्यूज़ आएंगे उसको हम साथ साथ देख लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेक श्योर कोशिश करना आज रात जाके तभी कर लेना, सही है। जब फ्लटर इंस्टॉल हो जाए, आपने एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, उसका नाम है VS कोड हमने डाउनलोड करना है। VS कोड क्या है, बेसिकली VS कोड एक एडिटर है जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। हमें कोड लिखने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए कि इसके ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। तो हम जो VS IDE यूज़ करने जा रहे हैं, उसका नाम है VS कोड, ठीक है। VS कोड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया हुआ एक फ्री टूल है, जो क्या कहते हैं टोटली ओपन सोर्स है, लाइट वेट है और मतलब रिलायबल है। मैं खुद 4 साल से इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो है, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, बट आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने किस पे कोड करना। तो मैं जो सा यूज़ कर रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ, वो है VL स्टूडियो कोड। आप जाके सिर्फ लिखना VS कोड, ये पहली वेबसाइट आएगी code.vlstudio.com। यहाँ पे आके आपने सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करके जैसे नेक्स्ट करके ऐप इंस्टॉल करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये जब इंस्टॉल हो जाएगी, ये ऐसी लुक आपको देगा बिल्कुल। VS कोड जब ओपन होगा, इसकी लुक इस तरह से होगी जैसे ये बिल्कुल क्लीन होगा। बस आपके पास यहाँ पे रिसेंट खाली होगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके रिसेंट खाली होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, एग्जैक्ट ये सेम ऐसी लुक होगी, ठीक है। तो VS कोड क्या होता है, VS कोड के अंदर अपना कोड कर सकते हैं। VS कोड एक IDE है, IDE होता है जिसके ऊपर हम अपना कोड करते हैं। अब मैं इधर एक दफ़ा सर्च करता हूँ VS कोड, ये देखो, अब मुझे यहाँ पे आपको बताएगा कि VS कोड कॉमनली यूज़ का जो है ओपन सोर्स एडिटर है, डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है, उसने इसको बनाया, और ये टोटली ओपन सोर्स है। और ये किस पे चल सकता है, विंडोज़ पे चल सकता है, लिनक्स पे, मैकओएस पे चल सकता है। ये सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म पे चलेगा। इसका काम क्या, कोड को लिखना। हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कोड लिखेंगे फ्लटर का, तो हम यूज़ करेंगे VS कोड। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि IDE क्या होता है, IDE व्हाट इज़ IDE। तो यहाँ पे IDE के बारे में पता होना चाहिए। IDE क्या होता है, IDE जो सा होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का स्टैंड पूछते हैं, IDE का मतलब क्या होता है, तो IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम अपना कोड करते हैं। जैसे VS कोड है, VS कोड को हम ये भी कह सकते हैं वो हमारा IDE है, ठीक है। तो सवाल घुमा के पूछा जा सकता है कि IDE कौन सा यूज़ करते हो, तो IDE मतलब आप कौन सा IDE यूज़ कर रहे हो, VS कोड यूज़ कर रहे हो। और दूसरे ये भी पूछ सकते हैं कि वो आप कौन सा मतलब एडिटर यूज़ कर रहे हो, एडिटर में जिस पे कोड लिख रहे हो, तो वो भी हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाली VS कोड है। ये भी पूछा जा सकता है कि VS कोड के अलावा कोई बताओ, तो VS कोड के अलावा है एक एंड्रॉयड स्टूडियो,
जो हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो ये भी एक IDE है जो क्या कहते हैं, ये बड़ा फेमस IDE है। इसके अलावा एक है सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट ये, ठीक है। उसके अलावा एक हो रहा है एटम, ये भी एक है, और एक है एटम। और भी मतलब बहुत फेमस होंगे, बट मेजर यही है। मेरी खुद जो चॉइस है VS कोड है, उसके बाद ये एटम है, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो हम इस टाइम इस पूरे कोर्स में जो सा यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे VS कोड, जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप्ड है, और ये टोटली फ्री है, ओपन सोर्स है। हम इसके ऊपर कोड करेंगे। ओपन कर जब इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी लुक ऐसी होगी ब्लैक कलर की, ठीक है। अगर किसी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, वो इसका थीम वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है। जब VS कोड हमने खोल लिया, यहाँ पे हमें इसके टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पहला बटन है, ये इसको कहते हैं एक्सप्लोरर। इस सेक्शन के ऊपर हमारा सारा कोड होगा, मतलब जितना भी हम फ्लटर पे कोड कर रहे हैं वो सारा का सारा इस सेक्शन में पड़ा होगा। अभी कुछ भी नहीं पड़ा क्योंकि हमने कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट नहीं ओपन किया हो, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो सी चीज़ है वो क्या है, एक्सप्लोरर। यहाँ पे हमारा सारा कोड पड़ा होगा, ये सबसे मेन पोर्शन है इस VS कोड का। ये सर्च का फोल्डर है, यहाँ पे हम पूरे प्रोजेक्ट में कुछ सर्च कर सकते हैं। लेट्स से पूरे प्रोजेक्ट में मैंने कहीं अरहम सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखूँगा, वो प्रोजेक्ट में सर्च हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गिट का सेक्शन है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, गिट के ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे। ये दोनों सेक्शन, ये डिबगर है, डिबगर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये है एक्सटेंशन का सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने मल्टीपल एक्सटेंशंस करके रखी हुई हैं, ठीक है। मतलब एक्सटेंशन का फ़ायदा होता है, इनसे थीम चेंज हो जाता है, बड़ा कुछ चेंज हो सकता है। इधर हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है फ्लटर की। मतलब हम VS कोड को बताने जा रहे हैं कि हम फ्लटर एक यूज़ कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करो। इस फ्लटर पे करेंगे तो फ्लटर आएगा, यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ऐसे लिखा होगा इंस्टॉल, ठीक है। तो ये आपने पहली एक्सटेंशन है फ्लटर की, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी जैसे ही मेरी इंस्टॉल पड़ी हुई है तो मुझे बता रहा है कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले फ्लटर इंस्टॉल किया। फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद एक एडिटर इंस्टॉल किया जो मैंने VS कोड यूज़ किया। VS कोड के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एक्सटेंशन के सेक्शन में आया हूँ। एक्सटेंशन के सेक्शन के अंदर एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया जिसका नाम था फ्लटर, ठीक है, ठीक है। क्या समझे? ठीक है, हाँ हो गई, हो गया। VS कोड क्या है? क्या है VS कोड क्या है? ओके, IDE क्या होता है? इसका स्टैंड क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो VS कोड क्या हुआ फिर? IDE हुआ, हाँ। तो इसका काम क्या है? क्या करना? कोड लिखना। हम किसी न किसी चीज़ पे तो कोड लिखेंगे ना, हमने एक ऐप बनानी है, कहीं ना कहीं तो लिख रहे होंगे। तो VS कोड एक एडिटर है। एडिटर उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को एडिट करते हैं। जैसे लेट्स से तुमने कोई इमेज एडिट की है कभी, इमेज या कोई वीडियो, कोई वो बड़ी फेमस ऐप्स है, आप तो वो कैपकट, हाँ, ऐसी चीज होती हैं, उनके ऊपर जाते हो, इमेज को एडिट करते हो, ये करते हो। एडिटर वो चीज़ होती है जो एग्जिस्टिंग चीज़ को चेंज करती है, एडिटर उस चीज़ को कहते हैं। तो हम कोड पे एक एडिटर है, ये भी हम अपने लिखे हुए कोड को एडिट करें, मतलब उसको इन्हांस करें। जैसे इमेज होती है उसको एडिट करते हैं, उसको फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, वो एडिट हो जाती है। फिर वो जैसे कोई दोस्त को भी कहते हैं कि यार मेरी इमेज एडिट कर दो, मेरी वीडियो एडिट कर दो, मतलब उसको चेंज कर दो, उसको प्यारा कर दो, या उस पर कोई फ़िल्टर अप्लाई कर दो। तो सेम टू सेम VS कोड भी एक एडिटर है, इस पर हम अपना कोड एडिट करेंगे। कोड जब हम फ्लटर पे कोड लिख रहे हैं वो एडिट करेंगे। तो इस VS कोड के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कोड को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड कुछ भी नहीं है, एक एडिटर है। उस एडिटर के ऊपर हम अपना फ्लटर का कोड लिखेंगे और इसके थ्रू ही हम अपनी ऐप्स को बिल्ड करेंगे, फ्लटर की ऐप्स को, ठीक है। VS कोड के ऊपर, एडिटर के ऊपर मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की है, वो क्या है फ्लटर। वो क्यों की है? क्योंकि VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का है
और फ्लटर जो सी वो गूगल की है। अब माइक्रोसॉफ्ट गूगल अलग अलग कंपनी है। अब हमारे VS कोड को नहीं पता कि फ्लटर भी कोई चीज़ है, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन में इसको अलाउ किया कि भाई फ्लटर हम यूज़ करें, इसको इंस्टॉल कर लें। अब हमारा जो सा ये IDE है ये फ्लटर को सपोर्ट करेगा। अगर ये IDE हम नहीं इसमें नहीं इंस्टॉल करते, हमारे VS कोड को नहीं पता था कि फ्लटर भी कोई चीज़ है, तो हमने VS कोड के अंदर सिर्फ एक इसको इंस्टॉल किया, फ्लटर की एक्सटेंशन को, इसने ऑटोमेटिकली उसको क्या कहते हैं अब अनेबल कर दी। ठीक है, अगर आपने ये सारे स्टेप यहाँ तक फॉलो कर लिए होंगे, तब आपने यहाँ पे आके एक चीज़ क्या करनी है, फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, अब हम फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे व्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड पैलेट। ठीक है, सबसे ऊपर देखो लिखा होगा व्यू और यहाँ लिखा है कमांड पैलेट। अगर इस पर नहीं कर सकते तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। आपकी मर्ज़ी है, आपको शॉर्टकट की अगर याद रखनी है या आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी भी है कंट्रोल शिफ्ट पी व्यू के ऊपर। ठीक है, मैंने क्लिक किया व्यू के ऊपर, यहाँ पे लिखा कमांड पैलेट के ऊपर। करने के बाद मुझसे पूछ रहा ठीक है अब बताओ कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, उसके बाद मुझसे 4 ऑप्शन पूछता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। मैंने कहा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने फ्लटर का चाहे मोबाइल ऐप बनानी हो, चाहे वेबसाइट बनानी, कुछ भी बनाना हो, आपने हमेशा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना। ठीक है, पहला सेलेक्ट किया। अब वो पूछेगा कहाँ पे स्टोर करना, मतलब अपने कंप्यूटर में कहाँ पे रखना। तो मैं कहता हूँ कि ना इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख दो। यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके मैंने सेलेक्ट फोल्डर टू क्रिएट इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है अपने प्रोजेक्ट का नाम रखो। ठीक है, मेक श्योर आपने इस टाइम कहीं साइड पे क्लिक नहीं करना, अगर कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। मतलब लेट से मैंने ये प्रेस किया तो ये हो गया बंद, कहीं पे भी क्लिक किया तो फिर मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, व्यू पे क्लिक करना है, कमांड पैलेट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आके मैंने लिखना होगा फ्लटर, यहाँ पे आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक किया, यहाँ एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूछे कहाँ पे करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इस पर क्लिक किया। अब पूछे नाम बताओ। अब मैंने कहा ठीक है फ्लटर के प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं अरहम। अब इसका नाम गलत है, ये वो कहता है कि फ्लटर का नाम जो भी रखना है आपने सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखना है, और अगर 2 वर्ड्स हैं तो बीच में अंडरस्कोर यूज़ करना है। ठीक है, अंडरस्कोर होता है जो 2 कैरेक्टर के बीच में एक नीचे लाइन होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखता हूँ अरहम और शिफ्ट प्रेस करके अंडरस्कोर, जैसे माइनस होता है इस तरह से अंडरस्कोर होता है, फिर आपने इधर कुछ और नाम लिखना। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट का नेम हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा, और 2 लेटर्स होंगे तो हमने अंडरस्कोर का यूज़ करना, 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर और अंडरस्कोर और 1, फ्लटर 1। ठीक है, ये करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। अब क्या होगा, फ्लटर का जो सा डेमो प्रोजेक्ट है वो क्लोन होना शुरू होगा, ये खुद ब खुद। इस टाइम आपके पास इंटरनेट मेक श्योर कनेक्टेड हो, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये किया था और ख़ुद ब खुद ये देखो लिखा आ गया योर फ्लटर प्रोजेक्ट इज़ रेडी। ठीक है, मतलब हमारा फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। अब वो कह रहा है आपने प्रेस करना है F9 टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। हम अभी इसको फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है बंद हो जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब ये पहला सेक्शन जो सा था हमारा एक्सप्लोरर सेक्शन, यहाँ पे देखो ये सारा कोड आ चुका है, ये मैंने नहीं लाया है, खुद ब खुद फ्लटर ने क्रिएट किया। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसको चलाने के लिए क्या करना है, जब भी कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट VS कोड में रन करना है तो क्या करना है, आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ रन पे क्लिक करना है, और रन के ऊपर 2 ऑप्शन है, रन या विदाउट डिबगिंग, स्टार्ट डिबगिंग या विदाउट डिबगिंग, इन दोनों में से कोई एक क्लिक करना। ठीक है, अभी के लिए आप इन दोनों में से कर सकते हो क्योंकि अभी तक हमने डिबगर को एक्सप्लोर नहीं किया। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तब हमें पता चलेगा इन दोनों में इनका मकसद क्या है दोनों। अभी के लिए आप सोचो कि हम दोनों में से कोई भी चला सकते हो। मैं लेट से फर्स्ट वाला क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछा बताओ किस पे चलाना है, क्रोम पे चलाना है, मैकओएस पे चलाना है, किसी iOS पे चलाना है, या किसी एंड्रॉयड पे चलाना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका है कि हम यहाँ नीचे बिल्कुल बॉटम के ऊपर लिखा होता है नो डिवाइस, ये नो डिवाइस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हमने किस पे अपनी ऐप चलानी। यही फ्लटर की ब्यूटी है कि हमें यहाँ पे सारी डिवाइसेस नज़र आ रही। मैंने कहा ठीक है मैं क्रोम पे चलाना चाहता हूँ, मैं एज अ वेबसाइट चलाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया नीचे से क्रोम। ठीक है, नीचे सेलेक्ट किया क्रोम, नीचे अब देखो लिखा हुआ आ रहा है क्रोम,
जब भी क्रोम लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि अब आप चलाने जा रहे हो क्रोम के ऊपर। अगर आपने चेंज करना है नीचे सेलेक्ट करो, मैकओएस सेलेक्ट करो, अब नीचे मैकओएस हो गया। आपने मेक श्योर डिवाइस को सिलेक्ट रखना है सही जिस पे चलाना, ठीक है। यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर लिया क्रोम, ये करने के बाद ऊपर क्लिक किया रन, और यहाँ से लेट्स स्टार्ट डिबगिंग। जैसे ही मैंने किया ऑटोमेटिकली ये देखो ये एक हैंडल बार आ गई है। इसका मतलब ये है ये प्रोजेक्ट जो सा वो चलने के लिए तैयार हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये देखो वेटिंग हो रही है, ये रनिंग हो रही है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है जो भी फ्लटर ने हमें दिया। अब हमें वेट करना होगा 2 मिनट, देखते हैं क्या फ्लटर ने हमें एक डेमो प्रोजेक्ट दी है। डेमो प्रोजेक्ट का मतलब है कि उसने कुछ एक छोटी सी ऐप बनी हमें दी है, उसको हम रन करके चेक कर सकते हैं इसके अंदर है क्या, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली खुला है, मैं कुछ भी नहीं किया। इसने ऑटोमेटिकली एक क्रोम ब्राउज़र खोला है, उस क्रोम ब्राउज़र के ऊपर इसने आके इसका फ्लटर ऐप का नाम रखा फ्लटर 1, ये डेमो, और ये हमारी बेसिकली फ्लटर की डेमो एप्लीकेशन है। डेमो एप्लीकेशन का मकसद होता है कि ये फ्लटर ने हमें एक डेमो ऐप दी है, ठीक है। इसके प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 4 5 से। तो ये फ्लटर की बेसिकली एक डेमो एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी हमने कोई ऐप नहीं बनाई, हमने सिर्फ फ्लटर के कोड को क्लोन किया। कैसे किया, हमने सिर्फ क्या किया था, ये व्यू पे क्लिक किया था, कमांड पैलेट पे क्लिक किया था, यहाँ से फ्लटर सर्च किया था, यहाँ पे आया था फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक किया, फिर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, फिर हमने पूछा कहाँ पे रखना है, हमने ये सिलेक्ट किया, फिर हमने उसका नाम रखा था। नाम रखने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पे आ गया था। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे क्रोम डिवाइस सेलेक्ट की, क्रोम सेलेक्ट करने के बाद या कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर रन, और यहाँ से रन या इन दोनों में से कुछ करा। ये करने के बाद ये फ्लटर के कोड का मकसद हमें नज़र आ गया। फ्लटर ने हमें एक डेमो प्रोजेक्ट दी है जिसके प्लस करने पे एक इंक्रीमेंट होता है। ये फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है, क्या समझिए डेमो प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ये क्यों दिया गया हमें। हाँ कम ऑन, हाँ तुम बताओ डेमो क्या है, डेमो प्रोजेक्ट क्या होता है। उसने बताया कि जो मेरे पास था कोड, जिसका भी हम कोई कोड करेंगे तो वो ऐप इस तरह से खुल जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ना आपने एक ऐप बनानी है व्हाट्सएप जैसी। अब आपको पता चल गया व्हाट्सएप बनानी है। अब फ्लटर हमें बनी बनाई व्हाट्सएप तो नहीं देगी, हमने कोड करना, हमने उसको वैसा बनाना। तो उसको बनाते टाइम फ्लटर ने भी तो कोई डेमो दिखाना है जब वो रन होगी फर्स्ट ऐप। मतलब पहली दफ़ा जब फ्लटर चलेगी तो वो कैसी दिखेगी, तो वो ऐसी दिखेगी जो हमें नज़र आ रही है। ये फ्लटर का डेमो है। डेमो मतलब लेट से आपको चीज़ लेने जाते हो, आपको पहले कहता है ना आप पहले डेमो एक ट्राई कर लो, अगर आपको डेमो पसंद आता है फिर आप इसको मॉडिफाई करवा लो मेरे मुताबिक। तो ये एक डेमो प्रोजेक्ट है। डेमो मतलब इसके ऊपर लिखा भी है फ्लटर डेमो प्रोजेक्ट। ये एक डेमो है कि आप चेक करो कि देखो फ्लटर की ऐप चल गई है कि नहीं। अब हमें पता चल गया हाँ, अगर ये हमने ये पेज ओपन करवा लिया, इसका मतलब ये हमारे सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल हो चुकी है, फ्लटर वर्किंग है। अगर ये नहीं ओपन होता है इसका मतलब हमारे फ्लटर के अंदर कोई इशू है, हमें इसको कन्फिगर करना होगा, वो क्या इशू है फाइंड करना होगा, ठीक है। तो फ्लटर का जो डेमो प्रोजेक्ट है वो ये था, ठीक है। अभी तो बड़ा कुछ सीखने के लिए अभी है। सबसे पहले ये पहला सेक्शन है हमारा एक्सप्लोरर, इसमें हमारा सारा कोड पड़ा। अब इस कोड में भी देखो कितने ज़्यादा फोल्डर्स हैं, मुझे इसके बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा ये क्या होते हैं। जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी फोल्डर या फाइल डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसको अभी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो भी फाइल और फोल्डर डॉट से स्टार्ट होता है इसका मतलब ये होता है ये हिडन फोल्डर्स है। हिडन फोल्डर्स होते हैं जो अपनी खुद ब खुद प्रोसेसिंग हैंडल कर रहे हैं, हमें इनसे कोई काम नहीं है, ठीक है। जो भी फाइल और फोल्डर डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे इसका नाम है डॉट डार्ट टूल, तो हमें इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये डॉट आइडिया है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उनसे टूल्स हैं, ये जो उनसे फोल्डर्स हैं, इनके अंदर फ्लटर खुद ब खुद कुछ ना कुछ हैंडल कर रहा है, हमें इनके साथ कभी कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये है ये एंड्रॉयड का फोल्डर है। एक एंड्रॉयड का फोल्डर इसलिए बनाया है क्योंकि हम एक एंड्रॉयड की ऐप भी बना सकते हैं। तो अगर जितने भी प्लेटफॉर्म होगी, हर प्लेटफॉर्म का अपना फोल्डर होगा। अगर हम जैसे ये नीचे देखें, यहाँ पे एक iOS का फोल्डर भी है,
ठीक है। इसी तरह से एंड्रॉयड का फ़ोल्डर भी है, इसी तरह से एक यहाँ पे वेब का फ़ोल्डर भी है, इसी तरह से एक मैकओएस का फ़ोल्डर भी, लिनक्स का फ़ोल्डर भी है, ठीक है। मतलब फ्लटर जितने प्लेटफॉर्म सपोर्टेड करती है, हर प्लेटफॉर्म का तकरीबन यहाँ पे फ़ोल्डर होगा, ठीक है। इसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई स्पेशली एंड्रॉयड के लिए काम नहीं करना, हमने फ्लटर के लिए काम करना। तो इन हमने क्या क्या देखा, अभी हमने डॉट वाले फ़ोल्डर्स को इग्नोर किया और हमने देखा कि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है। जैसे इधर एक एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है, एक iOS का फ़ोल्डर है, लिनक्स का फ़ोल्डर है, मैकओएस का फ़ोल्डर है, और किसका फ़ोल्डर है, यहाँ पे वेब का फ़ोल्डर है, और ये विंडोज़ का फ़ोल्डर भी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे इस पूरे में देखने के सबसे ज़्यादा सिर्फ दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, एक यहाँ पे फाइल है pubspec.yaml फाइल, ये फ़ाइल हमारी सबसे मेन फ़ाइल है। pubspec.yaml का मतलब है ये वो फाइल है जो हमारी रूट फाइल है। ये अगर फाइल डिलीट हो गई तो समझो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ये हमारी मेन फाइल है। pubspec.yaml हमारी मेन फाइल है, और हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है लिब का फ़ोल्डर, ठीक है। इस लिब के फ़ोल्डर के अंदर हम अपने सारा फ्लटर का कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये YAML की जो फाइल है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या, मैंने कहा फ्लटर 1, ये मैंने रखा था। उसके बाद वो कह रहा है कि अभी तक कहीं पे पब्लिश की है, वो कहता नहीं अभी तक कहीं पे पब्लिश नहीं की है, लोकली चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका वर्जन लिखा है फ्लटर, ये कौन सा एसडीके वर्जन ऐप का वर्जन है, कौन सा डार्ट एसडीके वर्जन है, ये मतलब सारी डिपेंडेंसी कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन कौन से पैकेज के वर्जन, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्रोजेक्ट की है वो इसमें पड़ी हुई। अगर ये उड़ गई तो समझो कुछ नहीं मिलना। ये ऐसी है जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसकी अगर किसी बंदे की कोई याददाश्त चली जाती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। बंदा तो एग्जिस्ट करता है बट उसके पास उसकी कोई याददाश्त नहीं है कि वो कहाँ का है, उसका नाम क्या है, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्या वर्जन है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ का है, कुछ भी नहीं पता। तो ये जो pubspec.yaml की फ़ाइल है, ये हमारी वही फ़ाइल है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है। इसमें हमारे प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसका नाम क्या है, इसका फ्लटर वर्जन क्या है, इसके अंदर कौन सा डार्ट एसडीके वर्जन लगा है, सारी इन्फॉर्मेशन इधर। अगर ये डिलीट हो गई, ये रिकवर नहीं होगी, ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है ये लिब का फ़ोल्डर। इस लिब के फ़ोल्डर के अंदर हमारा सारा फ्लटर का कोड पड़ा होगा, ठीक है। हम फ्लटर का जितना कोड करेंगे सारा का सारा इधर होगा। अगर ये डिलीट हो गया तो हम इसको दोबारा सारा कोड कर लेंगे, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ये pubspec.yaml डिलीट हो गई तो प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा, ठीक है। बताओ क्या समझ आई? लिब का फोल्डर क्या होता है? फ्लटर का कोड होता है, ओके सही है। लिब की फुल ओके, लेट से तुमने पूरी फ्लटर की एक ऐप बनाई व्हाट्सएप जैसे, ठीक है, और उसमें सारा कोड फ्लटर का लिब में लिख दिया, ऐसे ही है, और तुमने लिब का फोल्डर उड़ा दिया। अब तुम्हारी फ्लटर वो जो व्हाट्सएप वाली ऐप है वो होगी किसमें? हाँ, ये pubspec.yaml इसमें तो हमने कहा ही नहीं कि इसमें तो कोड होता ही नहीं, इसमें तो सिर्फ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती, प्रोजेक्ट नहीं होता। तो प्रोजेक्ट तो सारा लिब में पड़ा था, तो वो तो उड़ गया। इन्फॉर्मेशन क्या, उसका नाम होगा, उसका वर्जन होगा, बस। प्रोजेक्ट का कोड तो सारा लिब के अंदर ही था, तो अब कैसे रिकवर करोगे? दोबारा कोड करोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, दोबारा कोड करोगे तो वो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, दोबारा सारा कोड करोगे तो फिर सिर्फ दूसरा तरीका यही बचेगा, सारा कोड दोबारा होगा। क्या देख क्या ये तो बहुत एरर है, वो देख तो सही। देख लिया मैंने, एरर है। नहीं वो समझा नहीं तू। ऊपर से आ, यहाँ से आ, यहाँ से, ये यहाँ से आ, यहाँ से शुरू हो जा। ये खोल, मैंने एक तो ये एरर आ रहा है रन पे, ये काम किया हुआ। ऊपर जा, मैंने ये कमेंट किया है, उससे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बनाए हुए हैं,
उसने टेक्स्ट का कंपोनेंट बनाया, उसने फिर एक कंटेनर का कंपोनेंट बनाया, वहाँ पर टेक्स्ट के कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है नीचे। ठीक है चला, मैं आता हूँ फिर देखते हैं इसे हम। आए ना यार लगेगा। सही है सही है। लेट्स से अगर मैं ये pubspec.yaml का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा? क्या जो क्या खत्म हो जाएगा? कोड तो पड़ा, लिब के अंदर कोड तो पड़ा था। लिब तो नहीं उड़ाया ना, लिब में हमारा सारा कोड है, जो कलर्स सब कुछ पड़ा है, पूरी ऐप का कोड उसमें। कोई डेवलपर के लिए कोड इसकी मेन चीज़ है। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, हम फिजिकली पैसे से ही सब कर रहे हैं, इधर हमारे पास कोड के अंदर हमारा लिब का फोल्डर हमारा पैसा, वो पैसा अगर उड़ गया तो फिर तुम्हारा मतलब कोड उड़ गया। अब मैंने तुम्हें कहा तुमने pubspec.yaml उड़ा दी, तब क्या होगा? प्रोजेक्ट चलेगा? बहुत मुश्किल सवाल मैंने पूछा, बहुत मुश्किल सवाल पूछा मुझे तो भी। चलेगा प्रोजेक्ट? वर्जन ही नहीं पता, प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, कोई बंदा अपनी याददाश्त खो बैठा है, ठीक है, इधर तो हमारे बंदा फिर भी चलता है, इधर नहीं चलेगा। इधर अगर pubspec.yaml उड़ गई तो समझो आपने सब खो दिया, तुम्हें पता ही नहीं कोड को चलाना कहाँ पे है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता। इसको रिकवर करना पड़ेगा, इसमें प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो मेन शॉर्ट pubspec.yaml हमारी मेन फाइल है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसमें इसको पता है कि कैसे फ्लटर ने चलना है, कौन कौन सा पैकेज यूज़ किया, सब कुछ इसको पता है। अगर ये उड़ गया तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर लिब उड़ गया तो हमें सारा कोड दोबारा करना हो बस, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारी पूरी फ्लटर के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो मेन है अभी के लिए। अभी तकरीबन हम फ्रंट एंड पे इन्हीं पे फोकस करेंगे, इन्हीं को एक्सप्लोर करते रहेंगे। मतलब हमारा मेजर तकरीबन 99% काम लिब के साथ है, क्योंकि हमारा सारा कोड लिब के अंदर हो रहा है। pubspec.yaml इसलिए है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की रूट फाइल है, अगर ये नहीं होगी तो ये लिब वेस्ट है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं ये लिब को ओपन करता हूँ ना, तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा है main.dart का। फ्लटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल सबसे पहले चाहिए होती है, उसका नाम है main.dart। अगर ये main.dart फाइल नहीं होगी तो ये लिब के अंदर कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ऐसी है जैसे हमारे घर के अंदर एक मेन दरवाज़ा होता है, उस और कोई दरवाज़ा नहीं है, समझो उस घर के अंदर सिर्फ एक दरवाज़ा वो है, उसका नाम है main.dart। अगर कोई किसी ने घर के अंदर एंटर होना है, मतलब हमारी ऐप के अंदर एंटर होना है, तो उसको main.dart के थ्रू एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो main.dart किसी और कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिब के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो कोई भी मेरे घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो main.dart हमारी एक फ़ाइल होती है जिसके स्पेलिंग एग्जैक्ट यही होने चाहिए। एम का स्मॉल एम है, ए के स्मॉल है, आई स्मॉल है, एन स्मॉल है, और लिखा है .dart। और .dart बेसिकली क्या है, डार्ट लैंग्वेज के बता रहा है, ठीक है। तो हम लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था डार्ट क्या होता है, व्हाट इज डार्ट? ओके, फ्लटर यूज़ करती है एक लैंग्वेज को जिसका नाम डार्ट है, ठीक है। ओके, तो हाँ, हम जितना कोड करेंगे वो बेसिकली डार्ट के ऊपर ही करेंगे, वो डार्ट लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहा होगा फ्लटर, ठीक है। तो हर फाइल के एंड पे .dart लिखा होगा, ठीक है। और ये छोटा सा देखो, एक छोटा वो आइकन सा आ रहा है, ये डार्ट का लोगो है, ये ब्लू कलर का जो आ रहा है। जैसे मैं इधर दिखाता हूँ डार्ट लैंग्वेज, इधर डार्ट लिखता हूँ तो डार्ट बेसिकली ये इसका लोगो है, ये ब्लू सा, ठीक है। और डार्ट एक गेम भी है जो क्या कहते हैं ये होती है, ठीक है। और जब वो आई थिंक ये करते हैं, इसके बैक पे जो उनसा ये बना होता है, ये डार्ट के लोगो जैसे ही है, मतलब ये जो बिल्कुल एंड पे ये होती है ना, ये जो होती है ये डार्ट के लोगो जैसे ही है, ठीक है। तो डार्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है जो फ्लटर यूज़ कर रही है। डार्ट बेसिकली एक गेम का नाम भी है, ठीक है, जो ये खेलते हैं। खेली कभी? ठीक है, नहीं खेली मैं भी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम जितना भी कोड करेंगे उस फाइल के एंड पे .dart लिखेंगे, क्योंकि हम डार्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लिब के फोल्डर के अंदर आता हूँ और इस डार्ट की फाइल के अंदर, डार्ट फाइल के अंदर देखता हूँ, तो डार्ट फाइल के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, स्काई इंजन। वो हम जाएंगे, अभी भी इधर तक तो पहुँचे हम। ये पूछने थे आप, चलो आप ये बता रहे
पूछना क्या था, जैसे हम कोड सिंगल कोड बेस है ना ये, अब पूछना क्या था, जैसे हमने एक कोड लिखा है, अब कोड रेंडर कैसे हो रहा है एक नेटिव लैंग्वेज में एंड्रॉइड और आईओएस में? बेसिकली रिएक्ट नेटिव के अंदर ये होता है, जब भी हम ये कोड को रन करते हैं ना, ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल होता है और उनके पास एक होता है ब्रिज जिसको कहते हैं रिएक्ट नेटिव ब्रिज, उसमें सारा का सारा नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जावा कॉटलिन या जो भी लैंग्वेज, फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर वो ब्रिज स्लो पड़ जाता है, उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, रिएक्ट नेटिव स्लो हो जाती है। बट फ्लटर के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्लटर के अंदर हमारे पास स्काई इंजन है और ये सारे इंजन हैं, इनके थ्रू ये होता है जो हमारा जो मेन कोड होता है वो सारा का सारा कंपाइल होता है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड या असेंबली लैंग्वेज का नियर मशीन लैंग्वेज होती है, वो डायरेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब इस टाइम हायरार्की होती है, हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज मैं दिखाता हूँ, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो 0-1 की लैंग्वेज होती है। हमने बचपन से पढ़ा होगा, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पढ़ता है, 0-1 की लैंग्वेज कर सकता है। कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज नहीं आती, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज आती है, तो वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज कोई भी नहीं समझ सकता डायरेक्टली। हम इंसान जो ह्यूमन है, हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे C++, ये डार्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो डार्ट पहले कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक और लैंग्वेज होती है जो नियर होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज से वो फिर क्या कहते हैं, कन्वर्ट होके किसी में भी चला जाता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज है टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इंटेंड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये नियर होती है लो लेवल की, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। इसके लिए मल्टीपल इंजन काम कर रहे होते हैं, वो इसका अपना प्रोसेस है। बट कन्वर्जन ऐसी ही होती है। हम जो इस टाइम ये कोड लिख रहे हैं ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है और हम डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा था, बट अभी के लिए हमने क्या करना है, लिब है, लिब के अंदर एक फाइल है main.dart की। main.dart के अंदर हमने अपना सारा कोड लिखा हुआ है। ये मैंने नहीं लिखा, इसको हम सारा डिलीट कर देंगे अभी। बट ये कोड जो लिखा हुआ है ना, इसकी आउटपुट ये है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कलर लिखा है ब्लू, मैं इसको रेड करता हूँ। अब देखना है जहाँ पे भी क्या कहते हैं ये ब्लू था, वो क्या हो गया होगा, रेड कलर होना चाहिए ये। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। जैसे कलर्स डॉट, अब मैं कोई और कलर करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक ना येलो कलर कर दो लेट्स से, तो मैं कलर्स डॉट येलो लिखता हूँ, तो अब क्या होगा, पूरी ऐप के अंदर जो सा येलो कलर हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये हम इस कोड को मॉडिफाई करके कर रहे हैं। सही है। तो अब हमने इसको शुरू करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरी की पूरी डार्ट फाइल है इसको डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, मेरे ये जो लिब है ये खाली हो गया, लिब के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। राइट क्लिक करके मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा main.dart। मेक श्योर मेन जो उनसा कैपिटल ना हो, ए कोई कैपिटल ना हो, एग्जैक्ट ही स्पेलिंग हो main.dart के, और ये हमने बना दिया। इस स्क्रैच से मैं सारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको शुरू से सब कुछ पता हो। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, main.dart बनानी है। main.dart करने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे import ठीक है। और import के आगे आपने इस कर्ली ये ब्रैकेट्स लेनी है, एंड पे सेमीकोलन ऐड करना है। ये आपने लेनी कोटेशंस और एंड पे सेमीकोलन, यहाँ पे लिखना है material.dart। मैं देखो कुछ भी नहीं कर रहा, ये सजेशंस आ रही है। बेसिकली कोई भी एडिटर होता है उसके अंदर जो IDE होता है उसका फ़ायदा ये होता है, IDE ही हमें सजेशंस देता है। अगर देखो मैं कोई और कुछ और यूज़ कर रहा होता हूँ, मुझे सजेशन ना आती, मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ मुझे सजेशन आने लग जाती है। तो ये सजेशंस हमें IDE की वजह से आ रही, इसी को IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे हम हमारी डेवलपमेंट आसान हो जाती है, हमें लिखने में सजेशंस आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंपोर्ट, उसने कहा कि इंपोर्ट ये वाला, मैंने कहा हाँ ये वाला। और यहाँ पे वो कहते स्ट्रिंग कहते क्या लिखना है, मैंने कहा मटीरियल डॉट और ये पहली ऑप्शन है material.dart। हमेशा हमने देखना एंड पे, ना कि पहले ना कहीं पे, हमने देखना material.dart। मैं कहा material.dart। अब इसको समझना है material.dart होता क्या। लेट्स से हम एक घर डेकोरेट करवा रहे हैं,
घर डेकोरेशन के लिए मैं कहता हूँ कि ना आप सारा मटेरियल ले आओ, कि आपने पेंट करवाना है तो कलर ले आओ, आपने अगर कोई रोगन करवाने हैं वो भी ले आओ। अब आप कहोगे ठीक है मैं ले तो आता हूँ, कलर बताओ कौन सा लेके आना। आपने ऐसा तो नहीं होगा आप पूरे घर का कलर कोई भी कर लो, आप कहोगे ठीक है मैंने लेट से कोई ब्लू कलर में शेड करना। तो अब सारा का सारा मटेरियल आप वन टाइम कलेक्ट करोगे कि हमारा मटेरियल में कलर है, हमारा ये है, हमारी ये मिरर्स चाहिए हमें, मटेरियल में ये कलर, जो भी कुछ चाहिए मटेरियल में हमारा सब कुछ हो सकता है, जो भी कलर रिलेटेड चीज़ हो सकती है, आप सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम जब फ्लटर की एक ऐप बना रहे हैं, हमें सबसे पहले इसके मटेरियल को इंपोर्ट करना, मतलब हम लेके आ रहे हैं अपने material.dart को। ठीक है, ठीक है। क्या क्या पता चला material.dart के बारे में? ये है क्या, व्हाट इज material.dart? हाँ जो आपने चीजें भी मेरे को नहीं पहले से लिखा है